बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देखिए, आज 36वें दोहे का विवेचना का सिस्टम है। आज हनुमान जी लंका से आए, सारी बात बताए, सारी बातों को सुन करके अब लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी हो रही है। सुग्रीव और अंगद ने आदेश दे दिया और यह आदेश पाते ही चिक्करहि दिग्गज डोलमय गिरिलोल सागर खर भरे। हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब तो हमारे दुख टल गए। और प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय। ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को वो लोग गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज सही न सके भार उदार। अहिपत बार बार मोहि गह दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सुखिम सोहि। और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं, बार बार दांतों को गड़कर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हैं। वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। ये अलंकार है। तुलसीदास जी ने बहुत विभिन्न प्रकार के अलंकारों का समावेश किया है। तो इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋक्ष बानर जहां तहां फल खाने लगे। अब आगे, वहां निशाचर रही सशंका जब ते जारी गयऊ कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनिन जाई तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिक कुलानी। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका जरा के आए थे, तब से सभी राक्षस डर से कांप रहे थे। अपने अपने घरों में विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा की कोई उपाय नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। वो कहते हैं कि जिनके दूत का वर्णन नहीं किया जा सकता, जासु दूत बल बरन न जाई, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई होगी। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी भी व्याकुल हो गई। राशि जोरी कर पति पगलागी बोली बचन नीति रस पागी। कंत कर सारी सन परिहरहूँ मोर कायति हितहि अधरहूँ। समझत जासु दूत कय करनी अस्त्र वही गर्भ रजनी चर घरनी। ता सुनारी निज
सचिव बोलाई, पठवहूँ कंत जो चाहूं भलाई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों पर लगी नीति रस से पकी हुई वाणी से बोली कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए और मेरे कहने पर अत्यंत ही हितकर जानकर इस हृदय को धारण कीजिए और सीता जी को पहुंचा दीजिए। जिनके दूध की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भलाई आप चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। सुनौ नाथ सीता बिनु दीने, इतने तुम्हार संभोज कीने। राम बान यही गन सरिस, निकर निशाचर भेद। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करऊं तजी टेक। सीता आपके कुलों में कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात के समान आई हैं। हे नाथ सुनिए, सीता जी को लौटाए बिना शंभ और ब्रह्मा के किए को भी भला नहीं हो सकता है। तो जो आपके पूज्य हैं उनका नहीं भला हो सकता तो आपका कैसे होगा। श्री रामचंद्र जी के बाण की सर्पों के समूह के समान हैं, राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक वे ग्रस नहीं लेते, तब तक निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर आप उपाय कर लीजिए और सीता जी को पहुंचाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की।